नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मैथ्स बाई अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री की थ्योरी चल रही है। 6 लेसन अब से पहले मैं डाल चुका हूँ। पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया होगा, फुल बेसिक से फुल एडवांस लेवल तक। तो अपने चल रहा है बेसिक ऑफ ट्राइंगल की कुछ बेसिक बातें। तो आज लास्ट पॉइंट है इसका। इसके बाद अपने आगे स्टार्ट करेंगे त्रिभुजों के केंद्र। आज से डेली रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे आपको डेली वीडियो मिलेगा। तो अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करो, अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो आज स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 24। 23 पॉइंट लास्ट लेसन तक हम कंप्लीट कर लिए। अब पॉइंट नंबर 24। आज वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इजी पॉइंट है। कुछ लास्ट के 1-2 पॉइंट हैं इसके, वो थोड़े जटिल पॉइंट है, तो ध्यान से देखो, चीज़ें एग्जाम में आती है। तो पॉइंट नंबर 24 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 24 में बात करेंगे गोल्डन वैल्यू ऑफ ट्राइंगल। गोल्डन वैल्यू ऑफ ट्राइंगल। तो ये पॉइंट नंबर 24 है। इस पॉइंट के 12-13 पॉइंट पढ़ेंगे, छोटे छोटे पॉइंट, इनका ध्यान रखना है। इसके बाद जस्ट अगला पॉइंट जो बेसिक ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ट्राइंगल के सेंटर चालू करेंगे। तो गोल्डन वैल्यू ऑफ ट्राइंगल में पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट था 24, लास्ट पॉइंट आज इसका। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या देखेंगे? पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? ABC। छोटी छोटी बातें ये ध्यान से देखना इनको। ABC इन AP का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो मैं आपको ये बोलूं कि ABC समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब क्या हो गया? समांतर श्रेणी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर, कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस लो B माइनस A, इन दोनों का डिफरेंस लो C माइनस B। B माइनस का है, इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा B प्लस B, बराबर आ जाएगा इसको इस तरफ, तो ये आ जाएगा A प्लस C। B प्लस B 2B बराबर A प्लस C। तो B की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी A प्लस C बटे 2। मैं आपको हर चीज़ का बेसिक क्यों बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आई, तो साथ साथ नोट्स बनाते चलो। तो पहला पॉइंट ये सभी को पता है, बिल्कुल इजी पॉइंट है। अगर आपको ये बोले ABC इन AP, तो इसका मतलब डायरेक्ट आपको ये ध्यान होना चाहिए B बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस C बटे 2। तो पॉइंट नंबर 1 था, बिल्कुल इजी पॉइंट, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। आगे बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 2 की। छोटे छोटे 12-13 पॉइंट हैं इसके। पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे अपने, मैं आपको ये बोलूं ABC इन GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। अगर ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये ध्यान रखना, इनका कॉमन रेशियो हमेशा बराबर होता है। उसमें तो क्या, AP में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, और GP में क्या होता है? कॉमन रेशियो। तो रेशियो इनका A बटा B बराबर होगा B बटा C। क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा कर दो, B को B से इंटू करेंगे तो B स्क्वायर बराबर आ जाएगा A को C से AC। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट AC। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपके पास ये स्टेटमेंट आए कभी ABC इन GP, इसका मतलब B बराबर रूट AC। ये था पॉइंट नंबर 2। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट। त्रिभुज ABC के कोण, एंगल समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी, इसे आप बोलते हो AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है। तो अब यहां से देखो क्या कंडीशन होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चनों के बीच में आएगा कि एक ट्राइंगल है ABC, उसके एंगल, ध्यान रखना इस बात का, कोण,
समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो क्या होता है, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, इसके एंगल है वो किस में है, एपी में है। तो सबसे पहली बात तो ये है, ध्यान से देखना इसको, अगर एंगल एपी में है तो एंगल कैसे मानेंगे, ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री और ए प्लस डी डिग्री, ठीक है। एंगल इन एपी कोण है वो समांतर श्रेणी में है। अब आपको मैंने बताया था पीछे के लेसन में कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन तीनों को ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर आ जाएगा अपने पास 180। अब देखो d से d कैंसिल, a 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/3 60 डिग्री। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कि त्रिभुज ए बी सी के कोण समांतर श्रेणी में है तो मिडिल एंगल जो बीच वाला कोण है वो हमेशा 60 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस पहली बात क्या होती है, अगर एंगल इन एपी, तो पहला पॉइंट क्या होता है, मिडिल एंगल हमेशा 60 डिग्री का होता है। मिडिल एंगल है वो हमेशा 60 डिग्री का होता है। दूसरी बात, एंगल कैसे मानेंगे, तो मिडिल एंगल आ गया 60 डिग्री का। तो यहाँ अगर वैल्यू पुट करता हूँ मैं, यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो एंगल क्या बनेंगे, 60 माइनस थीटा, 60 और 60 प्लस थीटा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस बात का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर त्रिभुज के कोण है, एंगल समांतर श्रेणी में है, तो मिडिल एंगल बीच का कोण हमेशा 60 डिग्री का होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि 60 डिग्री का है। कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। तो तीनों कोण कैसे मानेंगे, 60 माइनस थीटा, 60 और 60 प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। चेक कर लो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम देख रहा है, पहली बार देख रहा है इसको, तो लेसन नंबर 1 से शुरुआत करो आप। ये था पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में आपको ये बोलेगा, कभी कोई ट्राइंगल है, उसके कोण, पॉइंट नंबर 4, किसी त्रिभुज के कोण एंगल समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी होगी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है। तो भुजाओं में संबंध, भुजाओं में क्या संबंध होंगे, साइड में। तो अब देखो यहां से आपको मैंने क्या बताया था, कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। जस्ट पिछले पॉइंट में अपने बात की थी, मिडिल एंगल हमेशा 60 डिग्री का होता है। कब, जब त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हैं, तब की बात है ये। अब ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री का होता है, ये कोण 60 डिग्री का। तो भुजाओं में संबंध क्या होगा, आपको मैंने बताया था, पीछे का लेसन देखो, थ्योरी देखो उसकी। कोसाइन रूल क्या होता है, ये मैंने आपको फुल बेसिक से बताया था कि इसका फॉर्मूला प्रूव कैसे होता है। कोसाइन रूल लगाओ इसमें, तो जैसे इसमें कोसाइन रूल लगाएंगे क्या आ जाएगा, cos 60 बराबर
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सामने वाली भुजा माइनस में, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। को 60 की वैल्यू 1/2। अब ये 1/2 कैसे आई, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। जो चीज़ें बाद की है, जो पहले काम आ रही है, एक बार बता दूंगा, ऐसा होता है जब वो चीज़ आगे पढ़ेंगे तब इसको फुल बेसिक से पढ़ेंगे। हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, हर चीज़ का क्यों। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ac। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 4, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं पॉइंट नंबर 24 में, गोल्डन वैल्यू ऑफ ट्राइंगल में। तो ये था पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 में देखें, पॉइंट नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। की भुजाएं, ध्यान देना इसके ऊपर। एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं समांतर श्रेणी एपी में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं किस में है, समांतर श्रेणी में। ध्यान रखना, आपकी बार साइड भुजाएं समांतर श्रेणी में है, एंगल की बात नहीं कर रहा है, भुजाएं समांतर श्रेणी में है तो इसकी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात हमेशा 3:4:5 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। राइट एंगल ट्राइंगल है, भुजाएं हैं वो एपी में है, तो इसकी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात हमेशा 3:4:5 होता है। अब ये क्यों होता है, बेसिक देखेंगे, इसका ध्यान रखना होता है। कैसे, देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब भुजाएं समांतर श्रेणी में हैं तो भुजाएं कैसे मानेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, ये भुजाएं मान ली तीनों इसकी। सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण a प्लस डी, ये a, तो ये आ जाएगी a माइनस डी, a माइनस डी। अब इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस कैसे लगाओगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर। जैसे इसको हल करेंगे तो हल करो इसको, ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। जो कट रहा है उसको काट दो, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। अब इसको मैं इस तरफ ले जाऊं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4ad बराबर 0। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ a भी बड़ा होगा 0 से और d है ना वो भी बड़ा होगा किससे, 0 से। ये ध्यान रखना, a बड़ा है 0 से और d भी बड़ा होगा किससे, 0 से। अब इसको हल करते हैं, हल करते अपने पास आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो, कॉमन क्या आ रहा है a, तो आ जाएगा a माइनस 4d बराबर 0। अब इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, तो ध्यान रखना a है वो
समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, भुजा है, तो ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 0 है, तो a माइनस 4d बराबर 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा 4d, ये आ गई a की वैल्यू। अब भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो अब भुजाएं ये माननी थी, इसमें a का मान रख दो, तो a माइनस डी। अब यहां से देखो a माइनस डी, a का मान 4d, तो 4d में से d गया 3d अनुपात। यहाँ a, तो a की वैल्यू 4d। यहाँ देखो a प्लस डी, तो 4d प्लस डी 5d, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 3:4:5। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको फुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्यों, साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, तो नोट्सों को बार बार पढ़ो। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट इज किंग, प्रैक्टिस इज क्वीन। अगर कॉन्सेप्ट राजा है तो प्रैक्टिस रानी है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे। उतार लो इसको, नोट कर लो। तो ये था अपने पास पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 में बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। देखो यहां पर पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। जिसे आप बोलते हो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ट्राइंगल। अब ये समकोण त्रिभुज है, ये बेस B, ये लंब परपेंडिकुलर P, हाइपोटेनस कर्ण H। छोटे छोटे 2 पॉइंट हैं, इनका ध्यान रखना है। स्मॉल r, स्मॉल r होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। स्मॉल r क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, P प्लस B माइनस H/2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब ये ऐसे क्यों होता है, ये चीज़ें आगे की है। तो जैसे ये पॉइंट पढ़ेंगे अपने राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ेंगे समरूपता के बाद, तो वहाँ डिटेल से समझाऊंगा कि ये रिजल्ट कैसे बना। एक बार ध्यान रखना, ये होता है, कैसे बना आगे पढ़ेंगे, ये आगे की चीज़ है। इसी प्रकार कैपिटल R, ये होता है परिवृत्त की त्रिज्या। स्मॉल r क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। कैपिटल R क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या। तो ये क्या होती है, हाइपोटेनस का आधा H/2। इनका फुल बेसिक पढ़ेंगे समरूपता के बाद, तो ये ध्यान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6। अब देखो इसमें छोटे छोटे 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट कौन से, आपको मैंने क्या बताया था, नंबर 1, अगर समकोण त्रिभुज है और साइड R इन AP और इसकी जो भुजाएं हैं ना वो समांतर श्रेणी में है, तो भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, 3:4:5। जस्ट पिछले पॉइंट में पढ़ा है। तो सबसे छोटा ट्राइंगल कौन सा बनेगा, जिसकी भुजाएं क्या होगी, 3, 4, 5। अब यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कैसे, देखो 3, 4, 5 है, तो अगर छोटी r का मान पूछे, छोटी r का मान, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, वो घटानी है। इन दोनों को जोड़ दो, तो 3 + 4 - 5/2। 4 और 3 7, 7 में से 5 गया 2, 2/2 आ गया 1। बड़ी r का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से हाइपोटेनस का आधा 5/2, ये आ जाएगा 2.5। अगर इसका एरिया पूछे, एरिया, तो एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा 3 × 4, तो ये आ जाएगा 6। अगर इसका पेरीमीटर पूछ ले, P परिमाप, सभी भुजाओं का योग, तो 3 + 4 + 5, 4 और 3 7, 7 और 5 12। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनका विशेष ध्यान अपने को रखना है। अब देखो, अगर ऐसे आ जाए, राइट एंगल ट्राइंगल है और साइड है, जो भुजाएं हैं वो समांतर श्रेणी में है। अब आपको मैं डायरेक्ट बोलूं, कैसे, परिमाप 60 है, तो एरिया बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल है और साइड है वो AP में है, तो डायरेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए, जब पेरीमीटर 12 है तब एरिया कितना होता है, 6, और यहाँ परिमाप कितना है, 60। चेक करो कितना गुना है, ये 5 गुना है।
12 पंजे 60, 5 गुना है। तो इस बात का सभी को ध्यान होगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में जाता है। स्क्वायर में क्यों जाता है? समरूपता के कारण, जो कि आगे नेक्स्ट अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। समरूपता के कारण एरिया हमेशा स्क्वायर में जाएगा। तो 5 गुना है क्या? तो एरिया पहले कितना था? 6, अब क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में जाएगा। तो 6 इंटू 5 का वर्ग 25, 25 6 का 150, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको पहले सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे। हर टाइप के, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाऊंगा मैं। ये था पॉइंट, इसका विशेष ध्यान रखना, छोटी आर और बड़ी आर का मान। दूसरा पॉइंट बात करते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। ये P है, ये B है। मैं आपको ये बोलूँ P और B, P और B कॉन्जुगेटिव नंबर्स, मतलब क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या, ये ध्यान रखना, क्रमागत संख्याएं हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को समरूपता के बाद डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहां ये बताऊंगा पाइथागोरस कैसे बनी, इनकी डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो P और B कंजुगेटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याएं हैं। तो ये ध्यान रखना, एक तो 3 4 5 ये साइड से होती है, 3 4 5, 3 और 4 क्रमागत संख्या है। उसके बाद 20 21 29, उसके बाद 119 120 169 169। ये विशेष ध्यान रखना है, इसका विशेष ध्यान, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से आप इन तीनों पॉइंटों के आप छोटी आर का मान निकालोगे और बड़ी आर का मान निकालोगे, एरिया निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे, ध्यान रखना ये। तो ये छोटा सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 6, राइट एंगल ट्राइंगल। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ये था पॉइंट नंबर 6। आगे बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7, अब ध्यान रखना, कुछ रिजल्ट हैं जो डिटेल से पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, परंतु ज्योमेट्री में आगे काम आएंगे, सेंटर्स में। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान होने चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। कैसे? देखो, पॉइंट नंबर 7, 7वां पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। A + B + C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ये ध्यान रखना। तो मैं आपको एक बार 3 पॉइंट बता रहा हूं, इसके सिर्फ 3 पॉइंट जो अपने आगे काम आएंगे, लेकिन इसके ऊपर 30 स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, 30 वो पढ़ेंगे डिटेल से। ये क्यों आया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट है। एक बार ध्यान रखना, ऐसा होता है sin 2a + sin 2b + sin 2c बराबर होता है 4 sin a sin b sin c। अब ये क्यों होता है, ये बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री की। उसके बाद sin a + sin b + sin c बराबर होता है 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। आगे देखो, cos a + cos b + cos c बराबर, ये होता है 1 + 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। 30 है रिजल्ट, ये पूरे 30। ये मैंने आपको 3 बताए हैं, क्यों? एक बार ज्योमेट्री में 3 ही काम आएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, आगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में भी कुछ रिजल्ट हैं, वो बता रहा हूं मैं। ये आगे की चीजें हैं, तो इनका बेसिक आगे पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट, 8वें पॉइंट के कुछ रिजल्ट हैं, इनका ध्यान रखना। पहला, ट्राइंगल का एरिया डेल, ये एरिया डेल क्या होता है? ABC/4R। ये मैं आपको प्रूव कर चुका हूं पीछे के लेसन में, जहां R क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया डेल बराबर होता है R/S, जहां डेल है वो एरिया है, R है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या, S है वो सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप।
ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इन सेंटर में ऐसा क्यों होता है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना इसका, ये एरिया है तो एरिया ये भी होता है क्या, 2r² साइन ए साइन बी साइन सी, ये पढ़ेंगे आगे। त्रिभुज का एरिया ये भी होता है। पॉइंट नंबर 4, त्रिभुज का एरिया r² कोट a/2 प्लस कोट b/2 प्लस कोट c/2, ये भी होता है एरिया। पांचवा पॉइंट, छोटी आर बड़ी आर में संबंध, r बराबर होता है 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, ये भी होता है। छठा पॉइंट, 1/r बराबर होता है 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। एक बार ध्यान रखना ऐसा होता है, क्यों होता है ये आगे त्रिभुजों के केंद्र पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर आपको तीनों हाइट दे रखी है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ऐसे निकालेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 1/del। अगर आपको हाइट दे रखी है, एरिया पूछ लिया तो रूट के अंदर आएगा, ये रूट के अंदर तो क्या होता है ये 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। एक बार माइनस में लो इसको, माइनस का 1/h1 1/h2 1/h3। अब की बार h2 को माइनस में ले लो, 1/h1 माइनस 1/h2 प्लस 1/h3। अब की बार इसको माइनस में ले लो, 1/h1 प्लस 1/h2 माइनस 1/h3। ये त्रिभुज का एरिया किस कंडीशन में, जब आपको तीनों हाइट दे रखी है। तो ये 7 पॉइंट है छोटे छोटे, इनका विशेष ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 8वां पॉइंट कंप्लीट हो गया। आगे बात करता हूं मैं, इनका फुल बेसिक भी पढ़ेंगे क्यों आया त्रिभुज के केंद्र में। ये पॉइंट नंबर 8 था। नेक्स्ट आगे बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 9 की। तो पॉइंट नंबर 9 क्या होगा, पॉइंट नंबर 9, अब मैं आपको कुछ विशेष त्रिभुज लेता हूं, इनका विशेष ध्यान रखना। साइड एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 13, 14, 15, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये ट्रायंगल नहीं पूछता। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 13, 14, 15, आपको मिलेगा क्या, साइड आर कॉन्जुगेटिव नंबर्स, इसका मतलब क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं। अब आपके दिमाग में ये बात भी आई होगी, क्रमागत संख्याएं 3, 4, 5 भी है जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। तो ध्यान रखना, आपको इन रेडियस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या के ऊपर। तो पहले ध्यान रखना ये होता है 13, 14, 15। कैसे होता है देखते हैं। ये ट्रायंगल है, ये 13 है, ये 15 है और ये क्या है 14 है, तीनों साइड है इसकी। अब एरिया मैंने आपको डिटेल से बताया था, प्रूफ इसका हीरो का सूत्र √s s-a s-b s-c। इसको आप हल करना, यहाँ से s का मान निकालना, तो s का मान क्या आ जाएगा 13 + 14 + 15/2। इनको ऐड कर दो, 5 4 9 3 12, 3 1 4 42/2 कितना आ जाएगा 21। अब आप इसको हल करना, इसमें वैल्यू रखना, तो एरिया इसका आ जाएगा 84। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि इन रेडियस क्या होती है इसकी r। तो r का मान पिछले पॉइंट में आपको मैंने क्या बताया था, r का मान होता है del/s। तो एरिया इसका 84, 21, r का मान कितना आ जाएगा 4। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बात और इसके अलावा क्या पूछेगा इसमें, ये भुजा है 14, इसके ऊपर लंब डाल दो परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं h। ध्यान रखना इस कंडीशन में अगर साइड 14 के ऊपर लंब डाल दिया तो यहां से इस h का मान क्या होगा, h का मान एरिया क्या होता है इसका 84। तो एरिया होता क्या है 1/2 आधार 14 इंटू ऊंचाई h 14, 7 14 सॉरी 6 6 दूनी 12। अब h का मान क्या आ जाएगा 12।
अब ध्यान से देखो, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? ये कोण 90 डिग्री, तो यहां से यहां तक 5 12 13, यहां से यहां तक 5 हो जाएगी। अब इसी प्रकार ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 12 ये 15, ये कितनी हो जाएगी 9। क्यों? क्योंकि पूरी कितनी थी 14, तो यहां से यहां तक ये तो हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 9। तो ये ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं क्या है 13 14 15, साइड आर कंजुगेटिव नंबर क्रमागत संख्याएं। तो इसका एरिया ध्यान रखना, इन रेडियस ध्यान रखना, एच का मान ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, इनका विशेष ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 10। तो एक 4-5 पॉइंट और हैं इसके, देखते हैं। तो बेसिक ऑफ ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर त्रिभुजों के केंद्र स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 8 7 है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, जिसकी भुजाएं क्या है 5 8 7। कैसे? देखो, ये ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 8 है, ये 7 है। तो सबसे छोटी भुजा 5, सबसे बड़ी भुजा 8, मिडिल की 7। तो मिडिल के सामने का एंगल मैंने मान लिया थीटा। क्या मान लिया? थीटा। अब ध्यान से देखो, सभी को पता है कोसाइन रूल। कौन सा रूल? कोसाइन रूल बताया हुआ है। क्या होता है? कोस थीटा बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस 8 का वर्ग 64। कोसाइन रूल सबको पता है, पीछे के लेसन देखो। 7 का वर्ग 49 अपॉन 2 इंटू आजू बाजू वाली साइड 5 गुणा 8। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। यह आ जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8, 40 40 दूनी 80, ऊपर बच गया 40/80, ये आ जाएगा 1/2। अब ये सभी को ध्यान है, कोस थीटा बराबर 1/2, तो ये किसकी वैल्यू है? कोस 60 की। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। जस्ट मैंने आपको पिछले पॉइंट में क्या बताया था? अगर मिडिल एंगल, क्योंकि बीच का कोण है 60 डिग्री का है, तो आप ये कह सकते हो क्या कि मिडिल एंगल है ये। मिडिल एंगल अगर 60 डिग्री का है तो हमेशा एंगल किस में होते हैं? एपी में। एंगल किस में होते हैं? एपी में, समांतर श्रेणी में। तो एंगल क्या मान लेंगे इसके? ये सबसे बड़ी भुजा है क्या? सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण भी सबसे बड़ा होता है। पीछे का लेसन देखो, थोड़ी बिल्कुल बेसिक से बताई हुई है। सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटी भुजा है, इसके सामने का सबसे छोटा एंगल। तो इसको मान लेता हूं मैं 60 प्लस अल्फा, इसको मान लेता हूं मैं 60 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि मिडिल एंगल 60 डिग्री का है, इसका मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हैं। अब ध्यान से देखो, अगर त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हैं और कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं है, तो सबसे छोटा पूर्णांक भुजा वाला त्रिभुज होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ही। अगर कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं है, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, मिडिल एंगल, ये एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजाएं 1 1 1 है, समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों कोण कितने हो जाएंगे? 60 60 60 की। तो मैंने आपको क्या बताया? कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं है, कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं है, तो सबसे छोटा पूर्णांक भुजा वाला इंटीजर साइड, ध्यान रखना, इंटीजर साइड वाला त्रिभुज होता है। कौन सा? जिसकी भुजाएं क्या होती है? 5 8 7। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछता है तो उल्टा पूछेगा। कैसे? इसका एरिया पूछता है, एरिया। तो ध्यान देना इस बात के ऊपर। इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या होता है? 1/2 उन दो भुजाओं का गुणनफल जिनके बीच का कोण दे रखा है। तो 5 × 8 × साइन, तो आ जाएगा साइन 60।
ये आ जाएगा अपने पास एरिया 1/2 इंटू 5 इंटू 8, ये 5 है। साइन 60 का मान √3/2 क्यों होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 10√3। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया 10√3। अगर पूछ ले आपको इसका पेरीमीटर बताओ, परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो जोड़ दो इसको, 8 + 5 + 7, ये हो जाएगा 7 और 5 12, 8 20, ये इसका आ जाएगा पेरीमीटर। तो ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, अगर किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, कॉमन डिफरेंस 0 नहीं है, तो सबसे छोटा पूर्णांक भुजा वाला इंटीजर साइड वाला त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी साइड क्या होगी 5 8 7। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ में इसके नोट्स बनाते चलो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की। तो पॉइंट नंबर 11 क्या हो सकता है, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 में देखो, किसी त्रिभुज की भुजाएं साइड समांतर श्रेणी में है, एपी में है। पहली कंडीशन क्या मिलेगी, किसी त्रिभुज की भुजाएं किस में है, समांतर श्रेणी में है, एपी में है, और सबसे छोटा एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा कोण क्या है, सबसे बड़े कोण का आधा है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन आया था एसएससी में। जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो बच्चे इस क्वेश्चन को करके आए थे, और जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे। अब ये देखो, ये एसएससी में पूछ लिया। तो जितने ट्रायंगल की साइड आपको मैं बता रहा हूँ वो दिमाग में रखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कंडीशन क्या मिलेगी, किसी त्रिभुज की भुजाएं किस में है, समांतर श्रेणी में है, और कंडीशन ये मिलेगी सबसे छोटा एंगल है ना वो क्या है, सबसे बड़े एंगल का आधा है। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, रेशियो क्या होगा, 4:5:6 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फुल बेसिक पढ़ेंगे, क्यों होता है वो देखते हैं। तो कंडीशन ध्यान से देखो, किसी त्रिभुज की भुजाएं किस में है, समांतर श्रेणी में है, और कंडीशन मिलेगी सबसे छोटा कोण है वो सबसे बड़े कोण का आधा है। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमेशा 4:5:6 होता है। क्यों होता है देखो, 4 5 6, इसको मैंने मान लिया 4x, इसको मैंने मान लिया 5x, इसको मैंने मान लिया 6x, ये कोण मान लिया मैंने थीटा, ये कोण मैंने मान लिया अल्फा। अब ध्यान से देखो, सबसे छोटी भुजा 4x के सामने का कोण थीटा है क्या, ये सबसे छोटा एंगल है, सबसे छोटा एंगल है ये। सबसे बड़ी भुजा 6x, सामने का कोण अल्फा, तो ये सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा। ये मैंने आपको बताया था, जो भुजा बड़ी है उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होता है, जो भुजा सबसे छोटी है सामने का कोण भी सबसे छोटा होता है। पीछे के लेसन देखो, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। अब यहाँ से देखो, आप लगाओ इसमें कोसाइन रूल। क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल, बिल्कुल इजी है कोसाइन रूल। तो इसमें लगा दो कोस थीटा। तो डायरेक्ट मैं अनुपात रेशियो लिख रहा हूँ, क्यों कि एक्स की टर्म वो कट जाएगी। तो इसमें लगाओ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, माइनस सामने वाली भुजा माइनस में 4 का वर्ग 16, एक्स वाली टर्म वो कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे से, तो 4 का 16 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5। अब थोड़ा इसको हल कर दो, 6 और 5 11, 1 3 2 5 और 1 6, माइनस 16 अपॉन 5 का 30, 30 दूनी 60, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 45/60, 3/4। इसी प्रकार ये निकाल दो अल्फा।
ये आ जाएगा कोस अल्फा। निकालो यहाँ से, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, सामने वाली भुजा माइनस 6 का वर्ग 36 अपॉन 2 गुणा 4 गुणा 5। हल कर दो इसको, 6 और 5 11, 2 और 1 3 1 4 माइनस 36 बटे 5 का 20, 20 दूनी 40, 5 बटे 40 ये आ जाएगा 1 बटे 8। अब ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है क्या, कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होता है, तो ये बात सीधी यहां से हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये अल्फा है ना, ये थीटा का डबल है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 2 थीटा। बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होता है, तो ये बात अपने सिद्ध करनी है। तो यहां से हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा। कैसे देखो, कोस थीटा की वैल्यू ये रही 3/4, इसका वर्ग कर दो, ऐसा 9/16 माइनस 1, 2 से 8, 9/8 में से 1 गया, 1/8। अब ये चेक करो, ये इसके बराबर है क्या, बराबर है। इसका मतलब ये अल्फा वाला कोण है ना, ये 2 थीटा है, इसका डबल है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर आ गया भी, तो आप ये मत सोचना कि टफ है, टफ नहीं है, ये गोल्डन वैल्यू है ट्राइंगल की जो आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की। 11 हो गया, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में क्या पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 12, किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं गुणोत्तर श्रेणी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में है तथा आर सार्व अनुपात कॉमन रेशियो है, तो आर की रेंज क्या होगी। अब ये आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, बट ध्यान रखना इन फ्यूचर ये क्वेश्चन जरूर पूछे एग्जाम में। तो आर की रेंज क्या होती है, 1/φ से φ के बीच। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये। जहां φ क्या है, φ गोल्डन रेशियो है, इसका मान क्या हो जाएगा, √5 - 1/2 से √5 + 1/2। जहां φ क्या है, φ को बोलते हैं गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, √5 + 1/2 या 1.618। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना एग्जाम में निकट भविष्य में आने वाला क्वेश्चन। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे आया, इसका विशेष ध्यान रखना है, इजी सा पॉइंट है ये। इसका प्रूफ देखते हैं, रिजल्ट कैसे मिला। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं इसका प्रूफ। आर की रेंज इसमें काम आएगी इनइक्वलिटी, जो कि अलजेब्रा में पढ़ेंगे डिटेल से। तो एक बार तरीका बता देता हूँ आपको मैं, क्या होगा इसका तरीका। इसका तरीका ये होगा, ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी साइड ये ए, जीपी में साइड कैसे मानेंगे, ए आर स्क्वायर ऐसे मानेंगे। तो ये आर और ये आ जाएगा AR स्क्वायर। और मैं ए की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 1, तो साइड क्या बनेगी 1 R और R स्क्वायर। अब सबको इस बात का पता है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या बनेगा, यहाँ से 0 बच जाएगा, R स्क्वायर - R - 1। अब ये क्या बन गया, R स्क्वायर - R - 1 लेस देन 0। अब ध्यान से देखना, ये द्विघात असमीका है, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है, ये बेसिक से पढ़ेंगे अलजेब्रा में।
एक बार ध्यान रखना, ये सभी को पता होगा, पता होना भी चाहिए। यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से श्री द्विघात सूत्र सबको ध्यान होगा, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो r की रेंज आ जाएगी यहाँ से। तो ये क्या है, ये द्विघात असमीका है, जो पढ़ेंगे किसमें डिटेल से, अलजेब्रा में। तो यहाँ से r की रेंज अपने पास क्या आ जाएगी, √5 - 1/2 से लेकर √5 + 1/2 तक। और ध्यान रखना इस बात का, फाई √5 + 1/2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.618। एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है ये, इसे बोलते हैं गोल्डन रेशियो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, वो देख लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। लास्ट पॉइंट बेसिक ऑफ ट्राइंगल का, पॉइंट नंबर 13। तो पॉइंट नंबर 13 इसी से मिलता जुलता है। तो पॉइंट नंबर 13 क्या है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और इसकी साइड समकोण त्रिभुज की भुजाएं गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है। इस बात का ध्यान रखना। तो क्या होगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी भुजाएं हैं वो किसमें, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इस त्रिभुज को हमेशा क्या बोलते हैं, कैपुलर ट्राइंगल, कैपुलर ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं किसमें, जीपी में, उसको क्या बोलते हैं, कैपुलर ट्राइंगल। यहां पर ध्यान रखना, सारो अनुपात r क्या होता है, √5। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 1, ये r, ये r²। जीपी में है, r का मान क्या होता है, √5। इस बात का विशेष ध्यान रखना, किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो आपको मैंने बता दिया, फाई क्या होता है, गोल्डन रेशियो, जिसकी वैल्यू क्या होती है, √5 + 1/2 या 1.618। और √5, रूट में ले लो इसको, √5 + 1/2, ये हो जाएगा 1.272। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था पॉइंट नंबर आपके पास 13। तो अब ध्यान दो, ये बेसिक ऑफ ट्राइंगल है जो आपने आज पढ़ा है, कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 24 पढ़ा है आज आपने, गोल्डन वैल्यू ऑफ ट्राइंगल। तो इसी के साथ जो बेसिक बातें थी ट्राइंगल की वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट चैप्टर होगा सेंटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के केंद्र। तो सारे केंद्र डिटेल से पढ़ेंगे, प्रत्येक केंद्र के पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल प्रॉपर वे से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। तो जो भी नया बच्चा है वो लेसन नंबर 1 से देखना शुरू करे। क्यों, क्योंकि बीच में से आप भाग जाओगे, समझ में नहीं आएगा, प्रॉपर वे में चीज़ें चल रही है। तो डेली आपको वीडियो मिलेगा 6 PM। तो दोस्तों में शेयर करो, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।